यहाँ क्या भाग रही है मम्मी से? शीशा दे दो बेटा। नहीं, शीशा दे दो। ये ट्रेन में बैठी है। ये ट्रेन है इनकी। ट्रेन में बैठी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वादन से। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी। कहाँ घूमने जा रहे हैं? आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम दोनों जा रहे हैं बनारस। बनारस क्या करने जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ। कम मैं भी तो जा रहा हूँ। इसे भी ले चलते हैं। ये लो। कुछ तो दे नहीं, इसे ही ले लो, इसे ही ले लो। नहीं तो ले नहीं चलोगी इसे शीशे को? नहीं, शीशा दूसरा ले लेना। मैं शीशा और भी रखा है। अलमारी में खुशी बैठी हो, चोट लगेगी अभी। चलो फाइनली शीशा मिल चुका है। तो पहला बार तो तुम ऐसे शीशा निकाल के दे दो। सीखो, बहुत मांग रही है शीशा 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 शीशा। खुल जाओ ना। एक हाथ से पकड़ना और एक हाथ से व्लॉगिंग करना टफ काम है। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। ये देखिए इतना सारा क्रीम पाउडर मम्मी ले जा रही है और बाबू शीशा नहीं दे रही है। मैंने शीशा ला के रखा है, वो शीशा फिर से दे। ये लो शीशा तुम्हारा। ठीक, खुश। ये रहा हमारा दूसरा बैग। रहा तुम्हारा एक बैग। इसे मैं नहीं लाऊंगा, वो मेरा ब्लू वाला है। अब फिर फेंक दिया, अब क्या करूंगा इसका? ये अभी हम बनारस जाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे। कह रही है कि बस शाम को बनारस नहीं जाऊंगी, अभी जाऊंगी बनारस। तो अभी दोपहर में तो नहीं, ये देखो मैं चिंगम लगा रखी है। उसको चलते फिर मैं भी जाऊंगी। चिंगम लगी? देखो इसमें चिंगम लगाई है या वहाँ पे। दादी वाला दे दो। दादी वाला? हाँ। ठीक। ये क्या गिरा है? दादी जल्दी से बाय 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 कॉलेज। अभी निकलना थोड़ी है। अरे पॉली दे लो, वरना तो पॉली शीशा कौन लेगा? हाँ? शीशा कौन लेगा? शीशा आप ले लो। इसे लेके बार बार लेके आओ, देते जाओ। हम निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। मम्मी दिखाएंगी। मम्मी गेटअप दिखाओ मेरा। मेरा स्टार है। यार कह रही है अभी बनारस, अब लखनऊ नहीं जाना, डायरेक्ट बनारस चलो। कैसी लग रही हो? मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भगवान। ऐसा मेरे को बकवास बोलना। पागल हो तुम। मैं पागल हूँ? आपको क्या लगता है मैं पागल दिख रहा हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ। लाइट का क्या हो गया? इधर आ, इधर लाइट आज गड़बड़ कर रही है। सामने नहीं खड़े होते। हटो यार, उसका गड़बड़ आएगा तो खराब कर दो उसका। ये रहा इनका लोग, बहुत सिंपल कपड़े पहनाएंगे क्योंकि गर्मी है बहुत। और ये अपना बोतल देखो कैसे लपेट के लेके जा रही हैं, पता नहीं क्या करेंगी। और ये हमारा सब यहाँ पे दोनों बैग रेडी हैं। ये मेरा पर्स और बस अभी हम लोग निकल। बड़ा चल बड़ा चल बड़ा चल बड़ा। मैं स्कूल जाऊंगी। तो एक बहुत बड़ी घटना घट गई। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकले, फिर रिक्शा किया और रिक्शे से बैठ के हम जा रहे थे। और ये ट्यूसडे है आज, तो इसलिए यहाँ पे बहुत भंडारा चल रहे थे और इतनी जाम लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी। और फिर हम पहुंच गए। हम पहुंच तो गए, हुआ कि पता चला बाद में, और टिकट जो रिजर्वेशन वाला था वो घर पे रह गया। तो हस्बैंड टिकट लेने चले गए और फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पे कि पता नहीं। और ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। और थैंक गॉड ये देखिए हमारी ट्रेन बिल्कुल मतलब नहीं लेट हुई थी, बिल्कुल राइट टाइम आ गई। कभी कभी होता है ना जब जाना हो तो ट्रेन लेट हो जाती, लेकिन आज के दिन ट्रेन लेट ही नहीं हुई। और बिल्कुल जैसे ये एंट्री किए हैं स्टेशन पे वैसे ही ट्रेन आ गई थी। और हमने टिकट पहले से ले
चक्कर में ये हुआ कि ये यहाँ पर आए घर पे, नहीं कैसे क्या हुआ तो मेरा फैन चलता हुआ छूट गया, हड़बड़ दड़बड़ बंदा बहुत थी। फिर हम बैठ गए, ये पैसेंजर थी, बहुत भीड़ भी थी बैठ गए। और ये लोग ऊपर बैठ गए थे, हम दोनों लोग नीचे बैठ गए क्योंकि ये इतना एक्साइटेड थे कि थक गए थे इतना ज्यादा ये लोग के ऊपर बैठे थे। कि लेटना इनको था, क्योंकि सुबह से इतना ज्यादा सुबह उठे तब से परेशान कर रहे थे ये वो। बाबू सताई नहीं करो, बार बार नीचे ऊपर हो रहा था। और हम लोग और फिर जब उनकी बच्चा ये होता है कभी कभी जब निकलना होता है तो घबराहट हो जाती है, वो पता नहीं हमने कहा टिकट रख लो, लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, टिकट भी रख लिया और तो क्या हो गया। रिजर्वेशन वाले टिकट दोनों घर पे रह गए और फिर हम जाते तो कैसे जाते। तो ये अब हमारा लखनऊ का सफर हो रहा है, जो हम अपने शहर से लखनऊ तक गए थे। तो ये रास्ते का ही व्यू है, ये 2 स्टेशन पड़े हुए थे और यहाँ पे बाबू सो गई, हार के अंततः सो गई। बहुत देर खेली रास्ते में, क्योंकि ये पैसेंजर है, हर जगह रुकती है, हर एक स्टेशन पे रुकना इसका काम ही है। तो ये फिर वहां थक के सो गई। ये हर जगह ऐसे ही इनके साथ होता रहता है, जैसे टाइम पर पहुंचना होता है वैसे हमारा अगला स्टेशन हमारा ही आने वाला है, क्योंकि अब हम बिल्कुल पहुंच चुके। अभी एक और स्टेशन पड़ेगा आगे और एक स्टेशन आएगा। तो बस ये, और ट्यूसडे था तो मतलब रोड से जाना ही कठिन था, इसलिए और डर लग रहा था कि अगर हम बस से गए तो कैसे गए, जगह जगह इतनी जाम मिलेगी और हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ट्रेन हमारी देर रात में ही थी, लेकिन टाइम से पहले पहुंचना होता है, वहां सब समझना होता है, देखना होता है, लेकिन क्या बताएं, खैर ऊपर वाले की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम उनके दरबार जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे कोई भी काम रुके नहीं, सारे काम हमारे मतलब बनते चले गए। तो ट्रेन भी वहां तक नहीं जानी थी जहां तक हमको जाना था जिस स्टेशन से, तो वहां तक ट्रेन भी नहीं जाती। तो ये भी ये था कि अब शहर में हम कैसे मतलब क्रॉस करेंगे, ऑटो वगैरह लेंगे वहां से, फिर लॉन्ग सफर है ना। तो ये हमारा स्टेशन आ गया, लास्ट स्टेशन, यहीं पे ट्रेन रुक जाती है, आगे ट्रेन नहीं जा रही है इस समय, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो हम यहाँ पे सारी सवारियां लगभग उतर ही गई थी, हम ही लोग बैठे हुए थे लास्ट स्टेशन पे, हम ही लोग ज्यादातर उतरे थे, सब पूरा मतलब खाली हो गया था जिस बोगी में हम लोग बैठे थे। और ये यहाँ पे सो गई। हम लोग ये बहुत टाइम ली थी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में हम लोग कह रहे सब थे सामान वगैरह उससे पहले वाले स्टेशन उठा के बाहर लाए, और बाहर ये ऑटो वाले इतना परेशान कर लेते हैं। फिर हम लोग ऑटो के लिए बाहर निकल रहे थे, वहीं से निकलने ही नहीं दे रहे थे, कहाँ जाना है, तब चाँव 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 दिमाग खराब कर देते। ये ट्रेन यहाँ पे आके बिल्कुल खड़ी हो जाती है खाली होके, फिर ये खड़ी होती है, फिर खाली जाती है आगे, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है पटरियों में, इसलिए काफी दिनों से ये ट्रेन आगे नहीं जा रही है। और अब हम चल रहे थे और ये सो रही थी, इनको गोदी लाद के हम पूरा स्टेशन क्रॉस किए। बाहर निकलने में बहुत समय लगा क्योंकि लंबा था रूट उधर से, और इधर हमारे इधर का स्टेशन सब ना बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है स्टेशन पे, कोई सुविधा नाम की। हम लोगों को इतनी जबरदस्त प्यास लग रही थी, यहाँ पे पानी जो ले गए थे वो सब गर्म हो चुका था वहां तक, तो प्यास लग रही थी, कहीं भी एक भी शॉप नहीं थी जो हम लोग पानी खरीद के पी सके। ये बहुत दिक्कत होती है गर्मियों के सफर में, खास तौर से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और फिर ये देखो यहाँ पे ऑटो वाले भैया हम लोगों को जबरदस्ती एक ऑटो में उछेड़ के बिठा लिए और ले, जगह जगह भंडारे तो हो रहे थे, पानी भी मिल रहा था, लेकिन ये ऑटो वाला थोड़ा सनका सा था, उसने कहीं रोका ही नहीं। हम लोग कहते रहे भैया रोक लो, पानी ले बहुत लें, ठंडा पानी थोड़ा सा ले लें, बच्चे प्यासे हैं। और फिर ये बाबू भी जग गई थी। हम लोग अपने स्टेशन आ गए, यहाँ पे एक भंडारा चल रहा था वो खाया और फिर हम अपने स्टेशन के लिए निकल पड़े। अभी देखिए
नहीं, हम हमें पता ही नहीं था कि अच्छा टिकट वो घर पे रह गया था एक तो, फिर वो टिकट लेकर गए तो वो पर्स में इनके था, हम लोग देखे ही नहीं थे कि किस स्टेशन से हमको ट्रेन मिलनी है, तो हम लोग डायरेक्टली चारबाग ही पहुंच गए। और जब वहां पे बैठे रहे वहां सारी ट्रेनों का तो सब कुछ था, लेकिन हमारी ट्रेन का कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है, हमारी ट्रेन कहीं दिख ही नहीं रही है, काफी देर हम लोग बैठे रहे। हम चेक कर रहे थे तो हम बता रहे थे ये दूसरे स्टेशन आ जाए हम क्योंकि हमें जंक्शन जाना था। ये तो देखिए वापस- फैन, यहाँ का इतना बड़ा सा फैन चलता है, अच्छा लगता है फैन बहुत। और यहाँ पे ना फालतू हम लोग 2 स्टेशन में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये यहाँ पे एक पोछा लगाने वाली मशीन चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब ये रातों में करीब 9 बजे हमारी ट्रेन आ गई। एक तो टेंशन इस बात की थी कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं थी, मतलब वेटिंग में थी, हमारी सीट कंफर्म नहीं थी। टिकट तो हमारा था लेकिन सीट कंफर्म नहीं थी। थोड़ा बार बार यही मोबाइल में चेक किया जा रहा था क्या हमारी वेटिंग कंफर्म हुई कि नहीं हुई, लेकिन विशेष कष्ट भी नहीं हुआ, आसानी से हम लोग यहाँ पे बैठ गए। मैं तो सोता ही रहा। बैठ गए थे। ये वाली सीट जो है काफी 2 बजे रात तक की हमको मिल गई थी, अवेलेबल हो गई थी, तो हम 2 बजे रात तक की इस सीट का प्रयोग किए। 2 बजे इस सीट की जो पैसेंजर थी वो आ गई, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग सीट छोड़िए क्योंकि ये मेरी सीट है, तो हमने दे दिया। फिर दूसरी सीट एक मिल गई थी जहाँ तक हम लोग सुबह 5 बजे, ये 5 बजे का व्यू है। तो यहाँ पे एक दीदी थी, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास सुला लिया, बोली नहीं कोई बात नहीं यहाँ पे सुला लो। और एक भैया भी थे जिनकी सीट पे मैं मतलब वहां से 2 बजे से लेटी हुई थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप इधर, अपनी बाबू सो रही थी ना, क्योंकि बच्चे ये उठ ही नहीं रहते, तो मैंने बाबू को उसके पास ही सुला दिया। उसने कहा मैं पैर मोड़ लेता हूँ, आप अपनी जगह में बच्चे को सुला दो। आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो थैंक यू उन लोगों का कि हमको सीट पे मतलब अपने बच्चों को लेटने के लिए जगह दे दी, तो बहुत अच्छा लगता है। और दे क्यों ना देते, क्योंकि हम लोग पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं, तो उन लोगों ने सीट दी। तो ये व्यू सुबह का बहुत अच्छा लग रहा था, सनराइज हो रहा था यहाँ पे, और वो दीदी बैठी हुई थी, फिर हमने ये वीडियो शूट किया। और ये मैं तो देख रही थी सुबह कब होगी, तो मैं तो सो मुझे बनारस ये सोती रही है। नहीं, उठ गई थी, फिर ये देखो जग तो गई है अभी इस समय, तो ये उठ गई थी, इनको उठाया, हमने कहा बाबू उठो, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हम बनारस जा रहे हैं, बहुत खुशी थी। ये बाबू के खुशी का ठिकाना नहीं था, और इसको तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको अच्छा लगता है, दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगा, इनको बार बार। वाकई यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। एक तो मॉर्निंग थी, हम करीब 6 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। मैं तो पहली बार गया बनारस। हाँ, ये कहा था शाम को नहाने चले। तो ये जो है बच्चे फर्स्ट टाइम गए हुए थे, और मैं गई, मैं तो जा चुकी हूँ। और दोस्तों आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहे थे, इसलिए मैंने कई पार्टों में वीडियो को मतलब एडिट किया है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जब तक हम बनारस में हैं तब तक आपको सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पे। और 2 दिन का मेरा टूर है, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और अब हम बाहर निकले हैं, तो यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया, बहुत अच्छे ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने तो उनका तो मैंने थैंक्स टू यू भैया, वो मिल गए, उन्होंने मुझे मतलब जहाँ तक हमें जाना था वहां तक ले जाएंगे, और इसके आगे का वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और ये बहुत सुंदर यहाँ का भाई था। और ओके दोस्तों, बाय, वीडियो पे पूरे बने रहिए, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, मतलब इसी का कंटिन्यू।